स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 की प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आपको जो है बिना लॉन्ग डिवीजन किए आपको ये बताना है कि ये जो आपके पास गिवन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है, राइट। तो इसके लिए कंडीशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5 एंड 1.6 अगर मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर जो है, ठीक है, मैं एक्स रैशनल नंबर मानती हूँ, वो p बाय क्यू की फॉर्म में आता है, राइट। एंड जो हमारे पास क्यू है वो किस फॉर्म में आएगा? अगर उसके फैक्टर्स जो हैं वो 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में आता है तो ऑब्वियसली वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। दैट मीन्स कि ये अगर इस फॉर्मेट में हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगी, राइट। नाउ इससे हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 13/3125। अब हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारे पास ऑब्वियसली ये 13/3125 जो है वो ये p बाय क्यू के फॉर्मेट में ही आ रही है, राइट। अब हमारा फर्स्ट टारगेट है कि हमने जो q है उसको 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में देखना है, राइट। तो इसके लिए मुझे इसके फैक्टर्स देखने होंगे। सो 3125 के जब हम फैक्टर्स करेंगे, सो ये हमारे पास सबसे छोटे प्राइम नंबर 5 के साथ डिवाइड होगा, राइट। तो जब आपने 3125 को 5 के साथ डिवाइड किया यू विल गेट 625। अगेन हम इसे 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। सो यू विल गेट 125 डिवाइडेड बाय 5, 25 इज योर आंसर। अगेन 5, सो 5 एंड 5 वन द 5 आ गया। अब Q के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं? Q हमारे पास 3125 है, ठीक है। इसके फैक्टर्स हमारे पास देखा जाए तो 5 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5। सो 5 पावर 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, राइट। तो ये ऑब्वियसली Q जो है ये हमारा 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर हम 0 बना लेते हैं, ओके। और 5 की पावर तो ऑलरेडी हमारे पास 5 पावर 5 है ही है। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, राइट, जैसे 2 की पावर 0 है तो ये इक्वल टू 1 आएगा। ऑब्वियसली 1 इंटू 5 पावर 5 इक्वल टू 5 पावर 5 ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास Q जो है वो 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। नेक्स्ट वन इज 17/8, ठीक है। अगेन हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? क्यू पे। सो क्यू यहाँ पे 8 है, ठीक है। क्यू को अगेन हम किस फॉर्म में लाएंगे? 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में। आप 8 के फैक्टर्स बना लो। सो 8 सबसे छोटे नंबर 2 के साथ डिवाइड होगा, 4 आ गया। 4 को फिर 2 के साथ ही डिवाइड करेंगे, नाउ 2। सो 8 किस फॉर्म में आ रहा है? 2 पावर 3 की फॉर्म में, राइट। अगर मैं 2 पावर 3 को इंटू 1 कर भी देती हूँ तो ऑब्वियसली 2 पावर 3 ही रहेगा, लेकिन 1 जो है मैं यहाँ पे 5 पावर 0 अज्यूम कर लेती हूँ। सो 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0 आ गया। अब ब्रैकेट में लिख सकते हो 5 पावर 0 इक्वल टू 1। अब यहाँ भी देखा जाए तो ये भी हमारे पास 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। थर्ड इज 64/455। अब हमने Q पे फोकस करना है। Q यहाँ पे 455 है, ठीक है। इसके फैक्टर्स बना के देखेंगे।
सो 455 सबसे छोटे प्राइम नंबर 5 के साथ डिवाइड होगा, ठीक है, यू विल गेट 91। अब 91 जो है ये सबसे छोटे प्राइम नंबर 7 के साथ डिवाइड होगा, योर आंसर विल बी 13। 13 खुद में प्राइम नंबर है तो ये 13 बंदा 13 आएगा। अब इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, दैट आर 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन करना चाहते हो तो उसके लिए q जो है वो 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 तो आ रहा है लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, क्योंकि कंडीशन बहुत क्लियर है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पावर n और 5 पावर m ही आना चाहिए डिनोमिनेटर में, इसके अलावा और कोई भी नंबर जो है प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सो 64/455 हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। नेक्स्ट वन इज 15/1600। अब हमने अगेन क्यू पे फोकस करना है, सो क्यू इक्वल टू 1600 है, ठीक है। इसे हमने 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में लेके आना है, तो 1600 के मैं फैक्टर्स बनाऊंगी। सो 1600 को हम सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 800 आ गया। 800 को अगेन हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 400। 400 को अगेन 2 के साथ ही डिवाइड होगा, 200। देन अगेन 2 के साथ 100 आ गया, अगेन ये 2 के साथ ही डिवाइड होगा। 50 डिवाइडेड बाई 2 25। नाउ 25 जो है ये 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम सबसे छोटे प्राइम नंबर 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 5 आ गया, 5 1 दा 5। सो 16 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 पावर 1 2 3 4 5 6, सो 2 पावर 6 आ गया इंटू 5 पावर 1 इन 2 आ गया। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ऑब्वियसली 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में आ रहा है, जहां पे n इक्वल टू 6 आ रहा है और m इक्वल टू 2 आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि 15/1600 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। नेक्स्ट वन इज 29/343। क्यू हमारे पास 343 है, ठीक है। अगेन इसके भी हम फैक्टर्स देखेंगे। सो 343 सबसे छोटे प्राइम नंबर 7 के साथ डिवाइड होगा, ठीक है, यू विल गेट 49। 49 अगेन 7 के साथ ही जाएगा, 7 आ गया, 7 1 दा 7। अब 343 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट मीन्स 7 पावर 3। लेकिन कंडीशन क्या थी कि हमने डिनोमिनेटर जो है वो 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में लेके आना है अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। अब यहाँ पे तो 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में डिनोमिनेटर आ नहीं रहा है, दैट मीन्स कि इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion. Now next is 23/2 power 3 5 power 2। अब यहाँ पे Q क्या है हमारे पास, 2 पावर 3 5 पावर 2। तो ये देखा जाए तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में आ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा. नाउ नेक्स्ट वन 129 बाई 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5 है. ठीक है, तो Q यहाँ पे क्या है 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5. कंडीशन क्या थी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कि Q जो है वो केवल 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे 7 पावर 5 भी प्रेजेंट है. दैट मीन्स कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा. नेक्स्ट इज 16 बाई 15. ठीक है, अब हमारे पास जो थ्योरम 1.5 थी उसकी एक कंडीशन थी कि अगर आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लानी है, पहली बात तो ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में आना चाहिए, और साथ में हमारे पास ये जो p एंड q है ये को प्राइम होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे 6/15 जो है ये को प्राइम नहीं है, तो पहले हम इनको को प्राइम फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेंगे. राइट, सो अगर मैं 6 को लिखूं तो 2 इंटू 3 और 15 हमारे पास 5 इंटू 3 होता है. सो 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया. योर आंसर इज 2/5. अब ये जो है हमारे पास को प्राइम फॉर्म में आ गए हैं P एंड Q. राइट, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने Q देखना है कि क्या ये हमारे पास 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में प्रेजेंट है कि नहीं है. तो ये 5 जो है अगर इसको मैं 1 इंटू 5 लिखती हूँ तो भी एक ही बात है. राइट, सो यहाँ पे 2 पावर 0 आ गया इंटू 5 पावर 1 आ गया. ठीक है, 2 पावर 0 मीन्स कि हमारे पास इसकी वैल्यू 1 ही आएगी. अब ये Q 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में आ रहा है. राइट, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा. नाउ नेक्स्ट इज 35 बाई 50. अगेन P एंड Q जो है इनमें कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है. राइट, तो हम पहले इसको जो है को प्राइम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो 35 को 7 इंटू 5 लिख सकती हूँ. राइट, एंड 50 को 10 इंटू 5 लिख सकती हूँ. 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया. अब ये जो नंबर है 35/50 ये अपनी को प्राइम फॉर्म में आ चुका है. दैट इज 7/10. नेक्स्ट इज हमने Q जो है 10 लिया हुआ है. अब आपने इसको चेक करना है क्या ये 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. राइट, तो 10 के फैक्टर्स करेंगे. सो 10 सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 के साथ डिवाइड होगा, 5 आ गया. सो 5 ऑन द 5. सो 10 किस फॉर्म में आ रहा है 2 इंटू 5. दैट मीन्स 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 की फॉर्म में. ठीक है, तो Q जो है ये 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में आ रहा है. दैट मीन्स कि 35/50 जो है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा. सो लास्ट वन इज 77/210. ठीक है, अब इसको देखना है. अगेन ये हमारे पास को प्राइम फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले इसको को प्राइम फॉर्म में लेके आएंगे. सो 11 इंटू 7. ठीक है, 77 देता है. एंड हमारे पास 30 इंटू 7 अगेन 210 देगा. तो 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया. ठीक है, अब ये जो है अपनी को प्राइम फॉर्म में आ गया. दैट इज 11/30. राइट, अब हम Q देखते हैं. Q हमारे पास 30 आ रहा है. राइट, इसके फैक्टर्स बना के देखेंगे. सो 30 2 के साथ डिवाइड होगा, 15 आ गया. ठीक है, 15 अब 3 के साथ डिवाइड होगा,
5 and 5 1 the 5 आ गया. So factors of 30 are 2 into 3 into 5. अब कंडीशन क्या थी कि अगर आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहते हो तो आपको जो है डिनोमिनेटर 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में लेके आना होगा. ठीक है, इसके अलावा उसमें और कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 प्रेजेंट है. दैट मीन्स कि हमारे पास 77/210 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा.